नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, बिहार में ब्यूरोक्रेसी को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, बिहार को नया चीफ सेक्रेटरी मिलना है, बिहार को नया डीजीपी भी मिलना है। जो चीफ सेक्रेटरी हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, वो रिटायर हो रहे हैं और बिहार के डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय प्रतिनिधि पर चले गए हैं और उन्हें सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है। तो देखिए, नया चीफ सेक्रेटरी कौन? पिछले एक महीने से या यूं कहें कि 2 महीने से कवायद चल रही थी और कई नामों पर चर्चा होती रही। चैतन्य प्रसाद बनेंगे, अमृतलाल मीना बनेंगे, एस सिद्धार्थ बनेंगे। तो अब आखिरी वक्त है और कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय के करीब करीब पहुंच चुके हैं और अमृतलाल मीना बिहार के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए जा सकते हैं और इसका आदेश किसी भी वक्त जारी हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, अमृतलाल मीना 1990 बैच के आईएएस प्राधिकारी हैं, अभी भारत सरकार में हैं और सेक्रेटरी लेवल पर हैं। देखिए, तो अमृतलाल मीना बिहार आएंगे, वापस आएंगे, बिहार कैडर ही उनका है। और जैसे ही अमृतलाल मीना आएंगे, देखिए परंपरा क्या रही? परंपरा ये रही कि डेवलपमेंट कमिश्नर को ही आगे चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिल जाती है। चैतन्य प्रसाद अभी डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, लेकिन नीतीश कुमार कई समीकरणों को गढ़ते हैं, कई समीकरणों को बुनते हैं। तो देखिए, बीच में यह भी चर्चा होने लगी कि एस सिद्धार्थ जो 1991 बैच के आईएएस प्राधिकारी हैं, नीतीश कुमार के प्रति समर्पित है और नीतीश कुमार के प्रति समर्पण के कारण उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा है। उनके बैच के दूसरे कई आईएएस प्राधिकारी भारत सरकार में सेक्रेटरी लेवल के लिए इम्पैनल हो गए, लेकिन एस सिद्धार्थ नहीं हो पाए। और एस सिद्धार्थ नीतीश कुमार के क्राइसिस मैनेजर माने जाते हैं। जब कहीं कोई संकट आता है, नीतीश कुमार वहां उनकी तैनाती कर देते हैं। देखिए, अभी शिक्षा विभाग में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कितना बड़ा संकट था। के पाठक को लेकर कितने विवाद हो गए और इसके बाद जब के पाठक को वहां से स्थानांतरित करना था तो यह बड़ी चर्चा थी, किसे जिम्मेदारी दी जाएगी। संदीप पौंड्रिक का नाम चल रहा था, लेकिन संदीप पौंड्रिक पहले से केंद्र में जाने को इच्छुक थे, चले भी गए। तो एस सिद्धार्थ को देखिए, जो के पाठक ने पैरामीटर तय किया, जिस तरीके से स्कूलों में छात्रों की भागीदारी बढ़ाई गई, शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, तो एस सिद्धार्थ को जिम्मा दिया गया। और एस सिद्धार्थ बहुत ही नीतीश कुमार से करीब भी हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ अब फिर से पीछे छूटते दिखाई पड़ रहे हैं। वे अभी नहीं बनेंगे और यदि अमृतलाल मीना आते हैं तो व्यवस्था बनी रह जाएगी। देखिए, पहले यह कहा जा रहा था कि यदि एस सिद्धार्थ चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो प्रत्यय अमृत डेवलपमेंट कमिश्नर बन सकते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से जूनियर डेवलपमेंट, चीफ सेक्रेटरी से सीनियर डेवलपमेंट कमिश्नर नहीं रह सकता है। तो ऐसे में चैतन्य प्रसाद का तबादला कहीं और होता, लेकिन अब यदि अमृतलाल मीना तो चैतन्य प्रसाद भी बने रहेंगे, प्रत्यय अमृत और ये एस सिद्धार्थ भी अपनी अपनी जगहों पर। जो सीएम हाउस को समझते हैं, जानते हैं, वहां पता है कि चैतन्य प्रसाद की क्या स्थिति है, सिद्धार्थ की क्या स्थिति है। वैसे आपको पता ही है कि नीतीश कुमार का सबसे अधिक भरोसा अभी दीपक कुमार पर है, जो उनके प्रधान सचिव हैं, बिहार के चीफ सेक्रेटरी रहे थे और इसके बाद वे मुख्यमंत्री के शैडो बने हुए हैं। तो देखिए, चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना करीब करीब तय है। अंतिम समय में नीतीश कुमार कोई और फैसला बदल ले तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का अंतिम निर्णय पता करना कितना टेढ़ा है यह सभी जानते हैं। अब बात करते हैं डीजीपी की। देखिए, डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी चले गए, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चर्चा चल ही रही थी पिछले 1 महीने से कि बिहार को नया डीजीपी मिल सकता है, राजविंदर सिंह भट्टी जा सकते हैं। और भी देखिए, कई पुलिस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। देखिए, नैयर हसनैन खान, जिन्होंने ईओयू को तैयार किया और ईओयू को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे थे, वे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, नैयर हसनैन खान। और नीतीश कुमार ने अनुमति दे दी है, एनओसी दे दिया है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आप जाएं। देखिए, विनय तिवारी के बारे में चर्चा, कुछ लोग लौट भी रहे हैं, पंकज दराद के बारे में चर्चा है कि लौट रहे हैं, अमित कुमार के बारे में चर्चा है कि लौट रहे हैं। लेकिन बिहार में जो अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाले आईपीएस प्राधिकारियों की लिस्ट है, उनमें कमी लगातार दिखाई पड़ रही है। लेकिन नया डीजीपी कौन होगा? देखिए, जो रेस है वह रेस है आलोक राज, शोभा ओहोतकर और विनय कुमार के बीच में। तो देखिए, आलोक राज तब भी रेस में थे जब
राजविंदर सिंह भट्टी डीजीपी बनाए गए थे 2022 में, सबसे सीनियर वे ही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी जो लड़ाई है शोभा ओहतकर रेस से बाहर होती दिखाई पड़ रही है। बीच में यह खबर चल रही थी कि शोभा ओहतकर के रूप में बिहार को पहली महिला डीजीपी मिल सकता है, लेकिन अब जब अमृतलाल मीना आ रहे हैं तो कुछ दूसरे समीकरण गढ़े जा सकते हैं, बुने जा सकते हैं। तो आखिरी जो रेस है वह आलोक राज और विनय कुमार के बीच में है। आलोक राज अभी डीजी विजिलेंस हैं, जबकि विनय कुमार बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब डीजीपी तो हैं ही। तो दोनों ही बिहार के रहने वाले हैं, बिहार को बेहतर समझते हैं। बिहार के कई जिलों में दोनों अविभाजित बिहार के जमाने से आईपीएस प्राधिकारी हैं। इन्होंने जिलों को सेवाएं दी हैं और दोनों का अपना कार्य करने का तरीका है। तो नया डीजीपी कौन, और जब नया डीजीपी होगा तो फिर चेंजेज भी दिखाई पड़ेंगे। हमने पहले ही कहा था कि देखिए आईपीएस प्राधिकारियों के तबादले की बड़ी लिस्ट तैयार है, लेकिन इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि पहले डीजीपी का फैसला हो जाए। भृगु श्रीनिवासन, देखिए भृगु श्रीनिवासन भी एक तेज तर्रार पुलिस प्राधिकारी, देखिए 1992 बैच के आईपीएस प्राधिकारी बिहार कैडर के, वे भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। उन्हें एनएसजी का डीजी बनाया गया है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। तो अब बिहार में नए तरीके से जो भी नए डीजीपी आएंगे उनका अपना पैरामीटर होगा, क्राइम कंट्रोल का उनका अपना तरीका होगा, और किस तरीके से व्यवस्था जो भट्टी ने बनाई थी वह व्यवस्था आगे बढ़ती है या फिर व्यवस्था में बदलाव होता है। देखिए क्या व्यवस्था में बदलाव देखा गया। देखिए भट्टी वैसे पुलिस प्राधिकारियों में, आईपीएस प्राधिकारी में शामिल रहे जिन्होंने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया। 2005 आपको याद होगा, शहाबुद्दीन बेकाबू थे, शहाबुद्दीन गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, चकमा दे रहे थे, तमाम कोशिशें फेल हो गई थी, चुनाव का ऐलान हो गया था और चुनाव आयोग के स्पेशल ऑब्जर्वर केजे राव, तब भट्टी सीबीआई में तैनात थे, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। तो केजे राव स्पेशल रिक्वेस्ट के साथ आरएस भट्टी को बिहार लेकर आए थे, क्योंकि शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी का जिम्मा केजे राव आरएस भट्टी को देना चाहते थे। लेकिन समस्या खड़ी हो गई थी कि सिवान में एसपी का पोस्ट और आरएस भट्टी डीआईजी बन चुके थे। तो यह पहली बार बिहार में हुआ था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर सिवान में एसपी का पोस्ट डीआईजी के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था और राजविंदर सिंह भट्टी की तैनाती हुई थी। और वे शहाबुद्दीन जो लगातार चकमा दे रहे थे, बेकाबू थे, नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे, उन्हें गौरी कुमारी भट्टी ने एक विशेष रणनीति बनाई थी। पहले तो लोगों को लग रहा था कि कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन गौरी कुमारी महिला सब इंस्पेक्टर भट्टी की टीम में जुड़ी थी। तो गौरी कुमारी ने दिल्ली आकर रात को अपने घर में आए शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था। वह वहां लगातार रेकी कर रही थी, वह लगातार ड्यूटी कर रही थी, साथ में और भी पुलिस वाले थे। और दिल्ली पुलिस ने भी साफ तौर पर स्वीकारा था कि देखिए शहाबुद्दीन की जो गिरफ्तारी है वह बिहार पुलिस की गिरफ्तारी है, आरएस भट्टी की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए। तो खैर चलिए, नया डीजीपी कौन होगा? नया डीजीपी आलोक राज या विनय कुमार? शोभा ओहतकर के बारे में कोई फैसला हो जाता है तो यह चौंकाने वाला फैसला हो सकता है। तो कुछ घंटे लगेंगे या अधिक से अधिक कल का वक्त होगा कि फैसला हो जाएगा, क्योंकि भट्टी चले जाएंगे। समय क्यों देंगे? उन्हें जिम्मेवारी संभालनी है। सीआईएसएफ का डीजी पद जो खाली है अभी दूसरे प्रभार में है। तो चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी नया मिलेगा बिहार को। आगे क्या होगा, नीतीश कुमार को चौंका देते हैं, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।